हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक और नेम रिएक्शन जिसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो रीमन टीमन रिएक्शन आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे नेम रिएक्शन किया है ना, जिसमें हमने गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, स्टीफन रिडक्शन, है ना, और भी बहुत सारे नेम रिएक्शन हमने किया है। सो आज हम लोग करेंगे रीमर टीमन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन एक्चुअली ये दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलके बनाया। तो एक का नाम रीमर है, दूसरे का नाम टीमन है। तो दोनों ने मिलके इस रिएक्शन को प्रोसीड किया, इसके सिंथेसिस को डिस्कवर किया और इसके जो मैकेनिज्म वगैरह दोनों ने प्रेडिक्ट करवाया। तो इसलिए दो साइंटिस्ट के नाम को लेके बनाया, इसलिए हमने इसको रीमर टीमन, दोनों साइंटिस्ट का पहला नाम उठा लिए, है रीमर टीमन रिएक्शन। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि फिनॉल से हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल से हम लोग क्या बनाते हैं, बेंजल सैलिसैलिल डिहाइड। फिनॉल से क्या बनाते हैं, सैलिसैलिल डिहाइड OH और यहां पर CHO। से बच्चों बनता क्या है, फिनॉल से सैलिसैलिल डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग वाला बेस, और साथ में होता है क्लोरोफॉर्म और H2O। तो इवन दो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, तीन बोल दो, H2O भी ले लेते हैं। कई किताबों में H2O भी नहीं रहता, लेकिन H2O यूज करते हैं। मैकेनिज्म देखा जाए, बहुत अच्छा मैकेनिज्म, मजा आ जाएगा। मैकेनिज्म देखो होता क्या है, मैकेनिज्म देखो एकदम डिटेल में समझेंगे। एक एक स्टेप को मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद आपको कभी रीमर टीमन रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से पढ़ के जाएंगे, टाइम दे रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ के जाएंगे। तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व 3 स्टेप अपने को मालूम है। जब कभी भी बेंजीन का रिएक्शन होगा तो उसमें जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप पर मैकेनिज्म होता है। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाएंगे, फिर बाद में ओल्ड वाले इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करवाते। तो उसी तरीके से रिएक्शन होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो पहला स्टेप होता है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। आपने पढ़ा होगा जब बेंजीन का रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बताऊंगा अभी मैं कैसे होता है। चलिए, तो पहले आता कौन है, क्लोरोफॉर्म। पहले आता कौन है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख दे, क्या मस्त लगेगा, वाह वाह, है बढ़िया। फिर यहां पर क्लोरोफॉर्म के साथ एक NaOH भी आता है। ठीक है, अपने को मालूम है कि OH माइनस होगा तो Na प्लस होगा, क्योंकि OH माइनस एक अच्छा बेस होता है, NaOH एक अच्छा बेस है। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ पर 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हैं। कार्बन के पास 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये जो कार्बन का हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये जब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं अपने पास, तो कार्बन को ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके H+ के फॉर्म में निकलने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, देखो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को अपने पास खींचेंगे। उस केस में ये वाला जो बॉन्ड है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को खींच के H2O बनाना चाहेंगे भाई, H2O बना के निकल जाएंगे और ये OH वाले इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे हमको क्या मिल गया, Cl नेगेटिव चार्ज, और ये H2O निकल गया। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, अपने को ये भी तो मालूम है कि ये जो क्लोरीन है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेके निकलने की टेंडेंसी रखता है। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा। तो उस केस में क्या होने वाला है, देखो ये बन जाएगा Cl Cl। ठीक है, अरे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ये भागा तो ये Cl, अब इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 2 4 2 6 2 8,
तो इससे स्पीसी को हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे CCl क्लोरो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन। कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, याद रखना। कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी बन गया। अभी तक कार्बन का अगर देखा जाए तो 2 2 4 2 6 ही कार्बन है, 2 2 4 2 6 2 8, और ये इसका लोन पर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके भागता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। समझे क्या? अभी देखो, अभी इसके पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 2 2 4 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना इसको, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। एंड दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया इलेक्ट्रोफाइल। ये रिएक्शन इतना फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन होता है, जो कि एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इंटरमीडिएट बनता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से देखेंगे। ये जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल 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 आ गया, ठीक है। फिनॉल है यहां पर OH, एक बेस आने वाला, देखो क्या होगा। एक हमने जो बेस लिया है NaOH, ये बेस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, ये बेस क्या करेगा, OH माइनस ये H प्लस को खींचना चाहेगा, H प्लस को खींच, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन के पास है तो मतलब एसिडिक हाइड्रोजन। उस केस में ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपना बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देना चाहता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन को, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देता है ये वाला कार्बन इधर शिफ्ट होता है। मैंने एक स्टेप में बताया, आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूं। तो होगा क्या, यहां पर ठीक है, ये बन जाएगा O माइनस, क्लियर हो रहा है, और ये H प्लस OH मतलब H2O निकल गया, क्लियर हो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये सबका सब ऐसा बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ठीक। फिर क्या होगा, देखो फिर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। इसी को तो अपन रेजोनेंस बोलते हैं ना, पाई सिग्मा लोन पेयर। रेजोनेंस में हम लोग क्या देखते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। यानी कि कहीं बढ़िया कॉन्जुगेशन हो रहा है, किसी भी स्पीसी में अगर बढ़िया कॉन्जुगेशन हो रहा है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, समझ रहे हैं। अगर कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, वहां पर अल्टरनेट पाई सिग्मा लोन पेयर वगैरह जैसी स्पीसी दिख रही है तो बहुत बढ़िया स्टेबल कंपाउंड होगा। और अपने को मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस से जो भी कंपाउंड स्टेबल होते हैं बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं। मतलब और कहीं पे अगर रेजोनेंस हो रहा है, सीधा सीधा देखने का, कहीं पे अगर रेजोनेंस हो रहा है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, याद रखना, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपने को मालूम है, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर बिकम, याद रखना, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। इसी को फिनोमिना होता है रेजोनेंस में। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बनने वाला है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पर O, और यहां पर एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो डाइक्लोरोकार्बन बना है ना, डाइक्लोरोकार्बन Cl डाइक्लोरोकार्बन, ये आके इस कार्बन पे अटैक मारेगा, वो आके इस कार्बन पे अटैक मारेगा। तो मैं यहां नीचे लिखना चाहूंगा, तो क्या बन जाएगा, यहां पर Cl, ठीक है, Cl और डबल बॉन्ड O, यस, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर। फिर इसके बाद रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल होता है। उसके पहले एक हम लोग और देखते हैं, ये वाली चीज को यहां लिखता हूं मैं। अब हमारे पास ये स्पीसी बन चुका है, Cl डबल बॉन्ड O, ये और ये ऐसा हो गया, क्लियर है। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, एक NaOH और आएगा, एक NaOH और आएगा, ठीक है। ये NaOH इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, क्योंकि अपने को मालूम है यहां से Cl माइनस निकलना पॉसिबल है।
देखो ये Cl माइनस को OH माइनस जो है कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, उस केस में Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागता है। ये ऐसा हो गया कि एक तरफ से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक मार रहा है और एक तरफ से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके भागना चाहेगा वैसे वैसे ये अपना बॉन्ड बनाएगा। सीधा सीधा ऐसे याद रखो। तो क्या बनने वाला है यहां पर हो जाएगा C, एक OH आ गया और एक Cl है, यहां पर डबल बॉन्ड O है, यहां पर इस तरीके से बन गया। ठीक है, फिर से क्या होगा देखो, फिर से एक OH माइनस आएगा, कहां से, NaOH से। ठीक है ना, फिर ये OH माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अब दूसरा वाला Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। तो क्या बनेगा बच्चे, देखो ये हो गया, यहां पर OH डबल बॉन्ड O एज इट इज पहले जैसा लिख देंगे। ठीक है, चलिए एक बात याद रखना, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है तो वहां से वाटर निकलना बहुत आसान है। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है तो यहां से वाटर निकलना बहुत आसान है। देखो मैं निकाल रहा हूं, यहां से ऐसा ये वाटर निकल गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, यहां से वाटर निकल चुका है और यहां पे डबल बॉन्ड O, ये ऐसा है। ठीक, एक और स्टेप करते हैं जिसका नाम है स्टेप नंबर 3, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ये स्टेप में हम लोग को क्या करना है, पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल को निकालना है। तो क्या होगा, ये जो हमारा बन के आया हमारे पास C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, ये यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहां पर एक देखोगे, एक हाइड्रोजन भी तो होता है ना। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके अपने H+ के फॉर्म में निकलना पसंद करेगा। तो जैसे ही अपना H+ के फॉर्म में निकलेगा, यहां चेक करो क्या बन गया। ठीक है, यहां पर देखो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो यहां पर O माइनस डबल बॉन्ड ये और एक यहां पर C डबल बॉन्ड OH बन गया। ये जो H+ है ना, ये H+ उठ के इसके पास चला जाता है, तो H+ उठ के यहां पर आएगा, मैं लिखूं यहां पर, तो H+ उसके इसके पास आया तो अपने पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH और इसका एरोमेटिसिटी वापस आ गया, तो बन गया हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या किया अपन ने, मैकेनिज्म में पहले जनरेट कर दिया इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमारा डाइक्लोरोकार्बिन था। ठीक है, उसके बाद हमने अटैक करवा दिया इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, बेंजीन रिंग से रिमूव करा दिया एक ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, तो जो हमारा H- था, H+- उसको हम लोग ने निकलवा दिया। याद रखना, कभी भी रिएक्शन हम लोग मैक्सिमम जो होते हैं 2 तरीके के देखते हैं, एक एडिशन वाला, एक सब्स्टिट्यूशन वाला। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 4 तरीके के देखते हैं। जब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा तो बेंजीन में होगा। अभी देखते हैं, यहां देखेंगे। अच्छा, इसको पहले कॉपी कर लीजिए तब देखते हैं। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो मैं रिएक्शन के टाइप की बात करूंगा। ठीक है, रिएक्शन तो आप देखेंगे मेजॉरिटी में रिएक्शन आपको अभी के लिए फिलहाल याद रखना 2 तरीके के रिएक्शन देखोगे। वैसे होते बहुत सारे हैं लेकिन आपको ज्यादा देखने को ये 2 वाले मिलेंगे। देखिए, पहले हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शन, फिर क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूशन वाले होते हैं ना, ये भी 2 तरीके के होते हैं। सब्स्टिट्यूशन वाले भी 2 तरीके के होते हैं और एडिशन वाले भी 2 तरीके के होते हैं। याद रहेगा,
बहुत अच्छा। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में भी न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। तो हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म वगैरह मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि रिएक्शन अपन दो तरीके से पढ़ते हैं, है ना। रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन वाला देखेंगे तो एक एडिशन वाला देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। और एडिशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला अगर मैं बात करूं तो जहां पर आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिख जाए वहां पे बोल देना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, जहां पे बेंजीन वगैरह और बेंजीन की डेरिवेटिव दिख जाए तो बोल देना वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो जहां पर अल्काइल ग्रुप हो, मोर इलेक्ट्रो लिविंग ग्रुप ज्यादा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहां देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां होता है, याद रखना, कार्बोनिल कंपाउंड में। कहां होता है? कार्बोनिल कंपाउंड में। जैसे कि एल्डिहाइड हो जाए, ठीक है, कीटोन हो गया, एसिड हो गया। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये जितना भी कार्बोनिल यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कंपाउंड है वहां पर क्या होने वाला है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहां होता है भैया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे। यानी कि अल्कीन में आप देखोगे और अल्काइन में देखोगे। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देखोगे हेलो अल्केन में एंड हेलो अरीन में। अरीन में तो आप बहुत कम देखोगे लेकिन हेलो अल्केन में आप ज्यादा देखोगे। अल्काइल हेलोजेंस के डेरिवेटिव में, हेलोजेंस डेरिवेटिव वो वाले चैप्टर में आप जितना भी देखोगे सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां देखते हैं हम लोग? बेंजीन में। कहां देखते हैं भैया? बेंजीन में एंड इट्स डेरिवेटिव। क्लियर हो रहा है? तो रिएक्शन याद रखना क्योंकि कभी भी आपको देख के डायरेक्ट मालूम पड़ना चाहिए कि रिएक्शन किस तरीके का हो रहा है। अगर इनमें से कोई अगर आ रहा है तो आप तुरंत देख के बता देना। अगर बेंजीन आ गया तो बोल देने का मैक्सिमम चांस है, मेजोरिटी में ये सब रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर जाके अटैक मारेंगे जहां पे बेंजीन होगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाइड्रोजन को निकाल देंगे, बाकी अपने अटैक कर लेंगे, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको हेलोजेंस के डेरिवेटिव वगैरह में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे अल्कीन और अल्काइंस में। और कार्बोनिल कंपाउंड जितना भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव सब में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। और भी ऐसे छोटे छोटे जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं बताता रहूंगा। सो कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है।